अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें हर एक बच्चों को जो हमारे विद्यालय पे आ रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आ रहे हैं, वो पूरा हो जाए। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा करनाल की पूरी टीम को कि अभी तक का जितना भी विजिट था, हमारे 5वां जिला था, आप सभी में बेस्ट हो, लेकिन इससे कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। मैं संक्षेप में 2-3 चीज़ें ही कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी भूमिका होती है किसी भी स्कूल को अच्छा करने में वहाँ के लीडर की, और लीडर है प्रिंसिपल, जो आप ऑलमोस्ट सारे बैठे हुए हैं। जहाँ के प्रिंसिपल अपनी पूरी तरह से लीडरशिप दे रहे हैं, वो स्कूल अपने आप में ही निकल के आएगा। उसमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है, ना किसी से ज़्यादा उम्मीद करने की जरूरत होती है। वो अपने आप स्कूल बड़ा अच्छा कर जाता है। मेरी समझ से जो प्रिंसिपल का रोल है एज ए लीडर, वो 3-4 बातों पर ही अटकी है। अगर वो काम कर ले तो बड़े ही अच्छे तरीके से अपने रोल को जो उनको दिया गया है उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। सबसे पहला है जो उनके पास टीचर्स हैं, उस टीचर्स का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें, उनको कैसे मोटिवेट करें, ये उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, जो एक तरह से प्रमोद ने अपने प्रेजेंटेशन में भी आप सबको बताया। दूसरा आता है कि आप जो स्टेक होल्डर, टीचर्स के अलावा जो आपके सक्सेस में आएगा, टीचर के बाद आते हैं पेरेंट्स। हर एक पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। उसका भी तरीका बताया कि आप कैसे सक्सेसफुली इफेक्टिवली पीटीएम ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर्पस ये है कि हर एक पेरेंट्स के साथ एटलीस्ट 1 क्वार्टर में, महीने में, 2 महीने में टीचरों का, प्रिंसिपल का इंटरेक्शन हो। सक्सेसफुली एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति की मीटिंग हो, और उसमें सिर्फ खर्चे की और एस्टिमेट की बात ना होकर पढ़ाई लिखाई की बातें हो, टीचरों के रोल की बात हो। हर एक फोरम से फीडबैक आना चाहिए कि हमारा बच्चा आपके स्कूल में जा रहा है तो कैसा कर रहा है, क्या करने की और ज़रूरत है। तीसरी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो है कम्युनिटी के साथ लाइजनिंग कैसी है। जैसे 1-2 मैडम ने बताया था कि कैसे आप पंचायत को इन्वॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे आप में से स्कूल कर भी रहे हो, पंचायत को इन्वॉल्व कर सकते हो। उससे इन्वायरमेंट क्रिएट करने में बड़ी अच्छी सहायता मिलती है। सबसे सिंपल एग्जांपल है कि अगर सबसे आम शिकायत होती है लड़कियों के साथ छेड़छाड़, अगर आपने पंचायत को इन्वॉल्व कर दिया, वो लड़कियां भी उसी पंचायत की है, उसी गांव की है, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, तो फिर मजाल किसी का नहीं है कि वहाँ के आपके स्कूल की बच्चियों के साथ कोई गलत हरकत हो। इसी तरह से और भी इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल कई स्कूलों में देखने को मिला है कि टीचर्स की जहाँ कमी है, पंचायत की सहायता से अच्छे और क्वालिफाइड टीचरों की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह से अगर कम्युनिटी के साथ आपका रिलेशन है, जहाँ आपका स्कूल है, उसके पार्षद से, वहाँ की पंचायत से, वहाँ के जो इफेक्टिव आदमी है, जो भी वहाँ के लोकल लीडर है, जो पॉजिटिव है, उनसे आपका रिलेशन अच्छा है, तो अपने आप आपको काम करने का हौसला मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। फिर लास्ट में आता है कि आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह का रिलेशन है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आप हेडक्वार्टर की जरूरत नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी न किसी रूप में, अगर आप बार बार आपका रिलेशन या तो एडीसी से, डीसी से, एसडीएम से, यहाँ तक कि बीडीओ डीओ साहब से अच्छा है, तो अपने आप कहीं ना कहीं कोई तरीके से हो जाते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ें हेडक्वार्टर से ही जब चीज़ें आए तब हो। लोकली अगर अरेंजमेंट करना है तो बहुत सारी चीज़ें अरेंज की जा सकती हैं। तो सभी प्रिंसिपल्स यहाँ बैठे हैं, अपने रोल को एक बार ठीक ढंग से समझे, बार बार उसको रिविजिट करने की जरूरत है कि मैं क्या अभी जो परफॉर्म कर रहा हूँ ये बेहतर है, हम इससे और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या उसका तरीका हो सकता है, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इसके ऊपर विचार करेंगे तो अपने आप आपको रास्ता निकल के आएगा। और आप अपने आप को जब एट द एंड ऑफ द डे अपने घर जाएंगे तो अपने दिल में बड़ा सुकून महसूस करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। 1-2 बातें जहाँ तक कि बार बार सवाल उठता है कि हम शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी ज़्यादा दी जाती है। कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, कुछ के ऊपर हम निगोशिएट करके कर सकते हैं, हमें उसमें एक बीच बचाव का रास्ता लेना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ।
एक सबसे ज्यादा शिकायत आती है कि सभी की बीएलओस की ड्यूटी लगती है। इसमें अगर आप चाहो प्रिंसिपल तो इसको अच्छी तरह से रेगुलेट कर सकते हो। मैं थोड़ा इसको इलाबोरेट करना चाहूंगा। सबसे पहले बीएलओ की ड्यूटी मैं कितना भी प्रयास कर लूं या सर भी कर ले, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बीएलओ की ड्यूटी टीचर्स को करनी पड़ेगी, इसके बिना इलेक्शन का काम पूरा नहीं होगा। अगर ये सच्चाई है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले आप दिमाग में आप लोग ये बात बिठाओ। उसके बाद सेकंड है इंस्ट्रक्शन है क्लियर कट कि बीएलओ अपना बीएलओ का काम आफ्टर स्कूल आवर्स या बिफोर स्कूल आवर्स करेंगे। ये आप उनके ऊपर अभी से थोपना शुरू करो। उसका उसी के इसके कारण ही उसके इस इंस्ट्रक्शन के कारण ही उनको ऑनरेरियम दिया जाता है कि आप आफ्टर स्कूल आवर्स अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो। अब आई बात काम की, काम कितना होता है। एक अगर मेन इलेक्शन चल रहा हो, जनरल इलेक्शन चाहे विधानसभा की असेंबली, तब तो थोड़ा बिजी हो सकते हैं कि बार बार उनको बुलाया जा रहा है, डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, कभी वोटर स्लिप बांटना है, कभी इलेक्टोरल रोल अपडेट करना है, कभी एपिक का काम है, तो इसमें कुछ व्यस्तता हो सकती है। लेकिन जिस साल इलेक्शन नहीं है उसमें आप पूरे, अगर इलेक्टोरल रोल का रिवीजन मेन काम होता और उसमें एक वीएलओ के पास 1000 से 1500 मैक्सिमम 1500 वोटर्स होंगे मैक्सिमम। उसमें साल भर में मैक्सिमम 20 नए ऐड हो जाएंगे, 20 नए डिलीट हो जाएंगे, कुछ डिसलोकेट हो जाएंगे। तो ये अगर चाहे, अगर दिल से टीचर काम करना चाहे जिसको आप करवा सकते हो, तो वो काम आसानी से स्कूल आवर्स के बाद निपट सकता है। इसी के चलते हमने एक इंस्ट्रक्शन कल निकाला है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोई इस तरह की आप मीटिंग बुलाते हैं, चाहे डीओ साहबान है, एसडीएम है, डीसी है, एडीसी है, तो प्लीज आप टीचरों की मीटिंग स्कूल आवर्स के बाद बुलाया करें, स्कूल आवर्स को डिस्टर्ब ना करें। कल हमने इंस्ट्रक्शन ये निकाला है, होपफुली इसकी पालना की जाएगी। डीओ साहब आपके यहाँ के लीडर हैं, लोकल लीडर हैं, ये इंश्योर करवाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं, सर भी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आती है वो पीपीपी को लेकर। तो पीपीपी को भी अगर अलग अलग, हालांकि डिटेल में एडीसी मैडम ज्यादा डिटेल में बता सकती हैं कि कैसे हम बिना डिस्टर्ब किए हुए पीपीपी का काम करवा सकते हैं, अगर वो तरीका सजेस्ट करें, क्योंकि मैडम भी उस तरह की डिस्ट्रिक्ट की नोडल ऑफिसर होंगी, तो वो अगर हमें बताए, हम ऊपर से बात करके कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें, तो हम इसके ऊपर भी काम करने को तैयार हैं। तो हमें जरूरत वो है कि हमें नजरिया बदलना चाहिए, तभी हमारा जो माहौल है उसमें चेंज आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ, लेकिन एक दो बातें और रह गई। कुछ बातें हैं जो अभी भी हम जितना करना चाहते थे आपकी स्कूलों में नजर नहीं आई। जैसे अगर स्कूल पासबुक की बात है, इन्होंने डाटा तो बड़ा अच्छा दिखा, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया